नमस्कार, मैं हूं दीपक दीक्षित और आप देख रहे हैं माई भारत। 23 फरवरी सन 2022 और यूपी के चुनाव विधानसभा चल रहे हैं। चौथे चरण के 59 सीटों पर मतदान होना है और यूपी की जनता किसे मुख्यमंत्री बना रही है और दो पार्टियों का गठजोड़ है जो मजबूत तरीके से समाज में देखा जा सकता है। एक समाजवादी पार्टी और दूसरा बीजेपी। हम सीतापुर में हैं और आज हमारे साथ में बात करने के लिए लेखराज लोधी जी हैं, जो कि लोधी समाज का नेतृत्व करते हैं सीतापुर से। इसी बीच हमारे साथ में लेखराज लोधी जी मौजूद हैं, जिनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे और बात कराएंगे। बहुत बहुत स्वागत है लेखराज जी आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। लेखराज जी, क्या समीकरण बैठ रहे हैं सीतापुर की सीटों को लेके? जैसे हमने देखा कि सीतापुर में आला अधिकार जितना भी नेता है, चाहे वो मोदी जी हों, स्वयं मोदी जी भी आए, योगी जी भी आए, अखिलेश जी भी आए और अमित शाह जी भी आए और मतलब सारे स्वतंत्र देव जी भी आए। तो सीतापुर की सीट के लिए, सीतापुर जनपद के लिए सभी बड़े नेता बीजेपी के क्यों आ रहे हैं? आखिर क्या कारण है ऐसा, आपको क्या लगता है? देखिए, अब स्पष्ट हो गया है यहाँ पर, इस बार तो बिल्कुल खुल गया है। सीतापुर जनपद में भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 विधानसभा हार रही है। चाहे प्रधानमंत्री जी हों और चाहे गृह मंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, लगातार कार्यक्रम करते रहे प्रदेश अध्यक्ष जी, डिप्टी सीएम साहब, लगातार कोई विधानसभा नहीं बची जहाँ ये लोग गए ना हों। और आखिरी दिन तक, कल चुनाव प्रचार समापन था, उस दिन शाम 4 बजे तक ये सब लोग जो है प्रचार करते रहे। लेकिन जनता ने इस बार नकार दिया है भारतीय जनता पार्टी को सीतापुर से, क्योंकि यहाँ पर जो है एक छत्र जो है राजेश वर्मा जी का, वो चाहते हैं कि उनका चले। इस बार जनता ने उनको जो है नकार दिया है। इसी का कारण भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है सीतापुर जनपद में। अच्छा, जैसे साकेत जी का यूँ अलग हो जाना बीजेपी से, उनको टिकट ना मिलना, और उन्होंने कई बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम, चाहे वो यहाँ के पार्टी अध्यक्ष हों और या सांसद जी हों, दोनों लोगों पे उन्होंने, और भी कई लोग हैं जिन पर उन्होंने नाम लेकर और इल्ज़ाम लगाए हैं। और इस सारी चीज़ों को तो आप क्या लगता है, कहीं ना कहीं से लोगों की एक बयार चल रही है, एक बात आ रही है कि इस लड़ाई में आपसी और सपा जो है वो अपना हाथ साफ कर ले जाए? देखिए, स्पष्ट हो गया है। अब तो फिर वही बात हम कहेंगे, भाई ईमानदार कार्यकर्ता साकेत मिश्रा जी थे और हमारा समाज 3.5 लाख पौने 4 लाख है। आज तक न तो हमारे समाज को टिकट दिया गया है और साकेत मिश्रा जी लगातार लगे रहे। उनको भी टिकट, जो संभावना थी कि मोहाली से टिकट उनको दिया जाएगा और वहाँ से भी उनको टिकट नहीं दिया गया, विश्वास में रखा गया। यहाँ तक हम लोगों को विश्वास में सीतापुर से रखा गया और उनको वहाँ से रखा गया। तो लगभग ब्राह्मण समाज भी इस बार बाइकआउट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को, लोधी समाज। और लोधी समाज में जहाँ तक मैं गया हूँ, 9 विधानसभा में पहुँचा हूँ, अपने जो भी हमारे लोग हैं, मैं जहाँ तक गया हूँ वहाँ तक खुल के समर्थन किया है लोगों ने। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को सभी लोगों ने हराने के लिए, सभी लोग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने की। और देख लेना, नोटा हमारी बिरादरी के लोग बहुत ज़्यादा दबाएंगे और इस बार सीतापुर में 9 के 9 विधानसभा हराएंगे। यानी कि मतलब सभी का एक ही मूल मंत्र है, नोटा पे जाना, या किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी को आप समर्थन दे रहे हैं? देखिए, किसी पार्टी को हम समर्थन नहीं दे रहे हैं। पार्टी को समर्थन देना हमारा कोई मकसद नहीं था। हमारा मकसद था भारतीय जनता पार्टी को हराना। ये समीकरण कैसे बदल गए? तो क्योंकि आप हमेशा लोधी समाज बीजेपी के साथ में रहा और कल्याण जी यहाँ से मुख्यमंत्री बने और वो भी लोधी समाज के थे, ऐसा कहा जाता है। तो मतलब ये कैसी नाराजगी हो गई? देखिए, आज़ादी के बाद अब तक सीतापुर जनपद में लोधी समाज को नज़रअंदाज किया गया है और आदरणीय सांसद जी चाहते हैं कि यहाँ एक छत्र उनका जो राज चले, और अब ये लोधी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आप देख लीजिए, उनके 2 विधायक हैं और एक अभी समाजवादी से उनको लेके आए और 5 ब्लॉक प्रमुख हैं। आप देख लीजिए जितनी ब्लॉकें उनकी हैं, कितनी धांधली चल रही है वहाँ पे। अभी देख लीजिए, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। और कैसा घोटाला? अभी आप जांच करा लीजिए, इन ब्लॉकों में जो रोड़ा पत्थर और ये पड़ा है, सब कहाँ गया है और वहाँ से पैसा निकल के कहाँ गया है। और प्रधान, यहाँ का प्रधान इतना सहमा और डरा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डराया गया है, वो खुल नहीं पा रहा है। कारण क्या है? चुनाव के बाद मैं तुमको देख लूँगा। प्रधानों को धमकाया जाता है, चुनाव के बाद मैं तुमको तुम्हारा बस्ता सीज करा दूंगा। तो इसलिए सारे प्रधान अपना मुंह बंद किए हुए हैं और डरे हुए हैं। और सीतापुर सदर का जो भी, जितने भी प्रधान हैं, अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? उनको डर है कि अगर परिस्थिति इधर हो या उधर, लेकिन वो सताए जाएंगे। तो 10% कहते हैं पहले दो, फिर काम होगा। तो ऐसी स्थिति सारे ब्लॉकों में बनी हुई है, चाहे परसेंडी ब्लॉक हो, चाहे आपका हरगांव ब्लॉक हो, चाहे आपका लहरपुर ब्लॉक हो, चाहे आपका बेहटा ब्लॉक हो, चाहे आपका सांडा ब्लॉक, चाहे जितनी भी ब्लॉकें हैं, सब पे 10% दो। जितने भी बड़े, आप बहुत बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जितने भी बड़े नेता हैं
बीजेपी के, उनका सदैव एक ही मंत्र रहा है कि सबका साथ सबका विकास, और हम वोट भी विकास के नाम पर ही मांगते हैं। और जैसा कि वो अपने भाषणों में, चाहे वो माननीय मोदी जी हों या योगी जी हों, सभी लोग इस चीज़ को मंचों से कहते रहे हैं कि हमारी सरकार ने विकास किया है, और विकास के आंकड़े भी गिनवाते हैं अपने भाषणों में कि हमने इतने लाख लोगों को, इतने करोड़ लोगों को ये चीज़ और वो चीज़ दी है और विकास की ओर तत्पर हैं। जबकि आप कह रहे हैं कि सीतापुर में विकास नहीं हुआ है। जहाँ तक हमारे कैमरे ने देखा है कि विकास का स्तर जो है, जिस तरीके से हम बताते हैं, उससे काफ़ी कम है सीतापुर में। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं लहरपुर विधानसभा में लगभग ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहाँ मैं गया ना हूँ। विकास तो देखिए शहर में विकास दिखता है, क्योंकि पहले से यहाँ पे सब कुछ था डेवलप। आप देहात में चले जाइए, ऐसे हमारी बिरादरी के कई गांव हैं जहाँ पे जो लोधी समाज का गांव है, वहाँ पे ना तो इंटरलॉकिंग है, ना पे खड़ंजे की व्यवस्था है, और पुल पुलिया कुछ हैं ही नहीं। बरसात में वो लोग तैर के निकलते हैं, और एक हमारा गांव भकली पड़ता है, वहाँ रास्ता तक नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल जाने में उसको दिक्कत आ जाएगी, वो हो सकता है कुछ भी हो सकता है। और ये बात करते हैं विकास की, कहाँ विकास दिख रहा है? आप लहरपुर विधानसभा में देख लीजिए, जहाँ तक शहर है वहाँ तक जो पुराना काम था वही है। नया काम इन्होंने क्या किया है? कहीं विकास नहीं है। ये सब झूठे वादे हैं और झूठी बातें हैं इनकी। आप लहरपुर, हम तो फिर बार बार कहते हैं लहरपुर जाके देखिए, हम गए हैं, दर्द होता है। हमारे जितनी बिरादरी के गांव है वहाँ खड़ंजा तक नहीं, और जहाँ कुर्मी समाज के गांव वहाँ इंटरलॉकिंग लगी है। इस बात का दुख है हमें, और शायद ऐसा ही इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि उनके सांसद हैं, उनके विधायक हैं, उनके ब्लॉक प्रमुख हैं, इसलिए ऐसा होता है। और कोई कारण नहीं है? फिर एक छत्र वो चलाना चाहते हैं, कारण क्या? 3.5 लाख में 1.5 लाख करीब वो हैं। अब इस देख लीजिए, खुला है, वो चाहते हैं कि यहाँ सिर्फ कुर्मियों का राज चले, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। और आज से नहीं, ये जब से अब हमारा लगातार 24 तक चलेगा। हम लोग 24 तक इनको नहीं छोड़ूंगा। तो क्या 24 में कोई ना कोई विरोधी समाज से आगे आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। मैं इनको बताऊंगा कि लोधी समाज की ताकत क्या है। 24 में आज से अब संग्राम छिड़ा है अधिकार का, मैं छोड़ूंगा ऐसे नहीं जब तक हमारे समाज को यहाँ पर अधिकार और सम्मान नहीं मिल जाएगा। 24 तक निरंतर लगा रहूँगा मैं। और अभी देख लेना, 9 की 9 हारेगी, उसके बाद हम लोग लोकसभा दोनों हराएंगे, क्योंकि उधर रेखा वर्मा जी, इधर राजेश वर्मा जी। तो ये कहाँ तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एक ओबीसी के अध्यक्ष, ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी क्या इसे यहाँ सीतापुर के आसपास कुर्मियों को ही देगी, अन्य समाज को कुछ नहीं देगी? अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे कि अभी तक आंकड़ा आया है कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं उनमें वोटिंग का परसेंटेज जो है बहुत अधिक आया है, यानी कि लोगों ने बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लिया है, जबकि अन्य उनमें थोड़ा सा कम रहा है। और माना जाता है कि सीतापुर हमेशा वोटिंग करने के लिए अव्वल रहता है। अव्वल नहीं, लेकिन हाँ एक दर्जे पर पहुंचता है। लोग बढ़ चढ़ के वोटिंग के इस महोत्सव में हिस्सा लेते हैं, अपना मताधिकार देते हैं। क्या लगता है कि इस बार की जो वोटिंग रहेगी सीतापुर की, वो कैसी जाएगी? देखिए, इस बार जो लोग मुस्लिम समाज को छोड़ के अन्य समाज के लोग वोट भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, और वो कहीं तक उनका एक मानसिकता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। तो वो चाहते हैं कि इसीलिए वो नहीं वोट डालने जा रहे हैं। अगर हम जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को, तो नाराज हैं, और वो इसलिए इसलिए वोट नहीं डालने जा रहे हैं। और अच्छा, उनका वोट तो वो है, वोट अपना सबका वोट है, लेकिन लोगों की मानसिकता एक, हमसे कई लोगों ने ऐसी बात कही कि अगर हम वोट डालने जाएंगे तो वोट देंगे, लेकिन हम वोट डालने ही नहीं जाएंगे। और इस बार देख लेना, नोटा का प्रयोग यहाँ अपने सीतापुर जनपद में नोटा का प्रयोग बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लोग ज़्यादा नाराज हैं। समाज कोई भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सारे समाज नाराज हैं यहाँ पर। अच्छा, वैसे आप इस बार कोई प्रत्याशी नहीं हैं, तो क्या लगता है, तो इस नाते मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है इस बार सदर सीट जो सीतापुर की है उसमें कौन अव्वल आएगा? सपा, बीजेपी, बसपा? आपका क्या आकलन कहता है? क्या, जैसे कि आप बताएं, आपने जनसंपर्क भी किया, लोगों के बीच उतरे कई सारे गाँवों और लोगों के साथ में रहे, नुक्कड़ सभाएं की, तो क्या लगता है क्या निचोड़ आया है? कल वोटिंग होनी है। देखिए, मैं ये स्पष्ट नहीं करूँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर आ रही है सीतापुर विधानसभा में, और पहला दूसरा किसका होगा ये तो जनता बताएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तीसरी पोजीशन जरूर आएगी। अगर ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर आती है, तो इस तीसरे पे जाने का श्रेय किसको मिलेगा बीजेपी में? देखिए, मैं फिर वही कहूँगा, इस बार हमारा पूरा लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी को बायकॉट किया है और वोट नहीं दे रहा है, बहुत परेशान है। चाहे यहाँ के जितने प्रत्याशी हैं, 9 प्रत्याशी और सांसद जी, सब लोग परेशान हैं कि आखिर में लोधी समाज
कहीं तक ये भी उनका बयान आखिर में, मैं नहीं जानता था लोधी समाज इतना उग्र हो जाएगा। भाई आपका किसी का सम्मान नहीं करोगे, किसी का भागीदारी नहीं दोगे तो स्वाभाविक सा पहले की बात चली गई है। अब हम लोग अपने समाज के लिए तत्पर हैं और समझदार हैं। हमारे समाज को हक और अधिकार चाहिए, और जब तक हक अधिकार नहीं तब तक कोई भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं। एक लास्ट सवाल जो हम डिबेट के दौरान, किसी से बातचीत के दौरान, इंटरव्यू के दौरान हम सभी से ये चीज़ कहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता जनार्दन के लिए, लोगों के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं सभी जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि कल जो वोटिंग है उसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर वोट करें, और पहले वोट करें, उसके बाद अपना जो भी काम है करें। और फिर मैं कहूँगा मेरी बिरादरी के लोग ज़्यादातर नोटा दबाएंगे, इस बार लोधी समाज नोटा दबाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लेखराज लोधी जी हमारे चैनल से बात करने के लिए। अभी हमारे साथ में लेखराज लोधी जी थे, जिन्होंने कल चुनावी माहौल को समझाया और बता रहे हैं कि कैसे यहाँ के आला जो नेता हैं, आला अधिकारी हैं जो यूपी सीतापुर के, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं और विकास के कुछ मुद्दे भी उन्होंने गिनाए जिन पर कार्य नहीं हुआ, बस कागजों में कार्य है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए माई भारत। कैमरे के पीछे हैं मनीष, मैं दीपक दीक्षित, सीतापुर।